वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया मुझसे यह न होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे नहीं सही जाएगी। मूलिया ने प्रयास करके कहा, चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछें लगा लूँ। मैं तो समझती थी कि तुम में अभी भी कुछ कस बल है, अब देखती हूँ तो नीरे मिट्टी के लोंदे हो। पन्ना दालन में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है तो तुम क्यों उसे ज़बरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक है। जब मोहतो मर गए थे और कहीं पति की छानी थी, जब उस भगवान ने निभा दिया तो अब क्या डर। अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयान हो गए, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं दो रोटियां होती है दो मन जात जानती नहीं दो रोटियां होते ही दो मन हो जाते। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा। परलोक में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रह लिए। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुम मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने की अगति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरें खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरण दम तक आऊँगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दो, चाहे तुमसे अलग हो जाओ, पर जिस दिन घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ाऊंगी। यह भूलकर भी न सोचना तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फल। मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पास पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहाँ से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे, पहले ही से फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक न होगा। मूलिया पानी लेकर गई, खाना बनाए और रघु से बोली, जाओ नहाओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मूलिया ने कहा, क्या कहती हो, कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु ने कहा, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मूलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छिके पर रख दी और मुंह ढाक कर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझला कर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाओ? खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना ने कहा, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी, खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे चली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया, खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूँ ना? तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है, जाकर भैया से पूछना आऊँ? पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठ कर खा, मुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी नहीं चाहेगा वह न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले है, कौन मनाए? केदार, तो क्या अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? उनका जी चाहे घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल ले। नौ ने दरवाजे पर आकर झाँका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वही खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। पन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मूलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो।
केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खूब आम गिरे रहे हैं। दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तब अलग हो गए। लक्ष्मण बोला, अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों न बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा और कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। ऐसे बोले वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, उससे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है। अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो मैं उनको मार पीट तो नहीं सकूंगा। तो मैं सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मूल्य ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं। जिनके नाम पर फाका कर रहे हो उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाए। अब आराम से सो रही है। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। लोगों को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरे जो मर्जी थी वही तो हुआ, जा ढोल बजा। मूलिया ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो तेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं। मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए हैं काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन 75 है। बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेले क्या क्या करूँ। रघु, जाकर पकड़ लाऊं। पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूँ। तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। यह तूने क्या किया मूलिया, मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूँ। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतना कह देता हूँ कि चाहे 4 जगह 6 रोटियाँ खा जाऊँ, चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसे चैन की वंशी बज रही है। वह तो मना ही रही थी किस तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले किसी चांदी तो नहीं है जो कुछ घर में आवे, सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी। रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काके से मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की, दाल पानी सी लगती, पानी कंठ के नीचे न उतरता, दूध की तरफ देखा तक नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठा जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन का क्या, कसम पूरी की। रात भर उसका चिंत उद्विग्न हो रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गौ हत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेढ़े डाल दी गई थी और अब बैल बच्चियां बांट लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास रहते। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मूलिया के मुँह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी।
वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी। उसके दो दो लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी, सांसें ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है, खेती की जैसे सेवा होनी चाहिए वह उससे न हो पाती, फिर अच्छी फसल कहाँ से आती। कुछ ऋण भी हो गया था, वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे और कुछ आराम मिलता। इतने दिनों में निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मूलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मज़े में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करते, वह सलाह देता, महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकाल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदयशूल चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप अच्छा हो जाएगा, मगर कमज़ोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य थी कहाँ, और सामर्थ्य भी होती रुपए खर्च देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। हाँ, बसंत मालती का सेवन कर सकता था, न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्नों का अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते तो वह दारू तो क्या कर रहे थे, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से तो जाऊंगी। अब देखे कौन पूछता है, सिसक करना मरे तो कह देना बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती, बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह में होता तो डंडे से बात कर। मजाक थी कि औरत यो जिद करती, यह सब भैया की चाल थी, सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। आज समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवाई के लिए न बेच दे, बहाना बना। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उसे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पाँव न रखती थी। आखिर सजा मिल ही गई ही ना। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा, वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़ कर बैठ जाता था और जरा दम लेकर फिर हाथ चला लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा। अनाज की डाठें खलियान में पड़ी थी, वो अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, तीन तीन मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या न करे। किसी तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली। दूसरे दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलियान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया, दूसरे को वहीं बिठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज बांटा गया था और रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुगनी लेकर आई थी। आज कोई उसके न आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं है। उससे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए वकील था। जब बच्चा किसी तरह चुप न हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा।
मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों नहीं दे आई बहू? हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊँ तो चाहे जौन करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मूलिया ने कहा, मैं भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, मुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मार न जाती? 3 लड़के तो है और किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था और मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मारना। मडाई तो 10 दिन के बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पूर जाएगा, तब मडाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आएगा। जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख लड़के भूखे तो नहीं है? कोई लड़का रोता है तो दौड़ आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता भैया इतना जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जाएंगे? कहाँ जगाए जगाए उठता था। अब देखती हो पर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसे तुम्हारी और कैसे हमारी ऊख? भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बन बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मडैया में बैठ रो रहा था।